हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे मल्टी लैंग्वेज इन वर्डप्रेस, है ना। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वर्डप्रेस पे काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, तो अगर आपको और कोई भी मतलब टॉपिक जो भी देखना हो तो आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड, मल्टी लैंग्वेज इन वर्डप्रेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड से ही कि मल्टी लैंग्वेज मतलब मोर देन वन लैंग्वेज। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में ही वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर कहता है कि हमारी लैंग्वेज वेबसाइट वर्डप्रेस में काफ़ी लैंग्वेजों में चली, मतलब मोर देन वन लैंग्वेज से, जैसे या हिंदी हो गई, फ्रेंच हो गई, जापनीज हो गई, मतलब आपको पता ही होगा कि मल्टी लैंग्वेज मतलब बहुत सारी लैंग्वेज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इनके डॉक्यूमेंटेशन में ले जाऊंगा और मैं कहूँगा कि आप इस डॉक्यूमेंट के लिंक को, जो मैं आपको ये मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ऊपर से लेके नीचे तक सही से एक बार पढ़ लेना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसका ये बताऊंगा कि क्या करना क्या होता है, और आप एक बार और पढ़ लेना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी वीडियो देखने के बाद पढ़ोगे तब तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि आपको अगर मल्टी लैंग्वेज में कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, जैसे हमने इन वीडियो के ट्यूटोरियल में ये वाली वेबसाइट को डेवलप किया है, इसमें हमने कस्टम रजिस्टर वगैरह और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो हम अभी देखेंगे कि हम अपनी इस वेबसाइट में मैं इस वाले पेज को ट्रांसलेट करूँगा, और इस वाले पेज में भी ज़्यादा नहीं करूँगा ट्रांसलेट, दो ही तीन चीज़ें करूँगा जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो और हम लोग जल्दी चीज़ें समझें। ठीक है। तो देखो इनका कहना क्या होता है, इनका कहना ये है कि अगर आपको वर्डप्रेस में मल्टी लैंग्वेज बनाना है तो आपको दो, जो स्टाइल डॉट सी एस एस एक फ़ाइल होती है, यहाँ पे अगर आप जाओगे, अगर आपने देखी होगी इस पूरी वेबसाइट, मतलब हमारी कोई भी वीडियो, मैंने इसमें जो मतलब थीम इम्प्लीमेंट की है उसमें एक स्टाइल डॉट सी एस एस डालना पड़ता। तो उसमें क्या होता है, दो मेटा टैग चाहिए देने पड़ते हैं हमें, टेक्स्ट डोमेन और डोमेन का पाथ। टेक्स्ट डोमेन का मतलब ये होता है कि आपकी मतलब एक कोई वर्ड होता है, जैसे मतलब एक आप ये बोलो स्लग बोल लो या जो भी आप चाहो, कि एक नाम बोल लो, डोमेन बोल लो, कि आपका जो ट्रांसलेशन है उसके लिए कौन सा आप टेक्स्ट डोमेन यूज करोगे, है ना। तो ये मैंने डेमो थीम ही यूज किया है, अगर आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो। और मतलब ये कोई ये डिपेंड फिक्स नहीं है कि आपको कुछ जो आप जो भी नाम चाहो वो नाम यूज कर सकते हो। और ये है डोमेन का पाथ कि आपका कहाँ पे आप सेव कर रहे हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे हमारी जो थीम है ना, मैं उसी में ही लैंग्वेज फोल्डर बना दिया है मैंने, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मेरा पाथ क्या हो गया, मेरा पाथ ये हो गया कि थीम, उसी के नीचे लैंग्वेज फोल्डर और डोमेन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनका कहना क्या है, ये पहला रिक्वायरमेंट है, मतलब कि सबसे पहले आपको अगर मल्टी लैंग्वेज बनाना है तो यही दो चीज़ें हैं जो दो हमें मेटा टैग देने पड़ते हैं। अब तीसरा काम ये होता है कि जो भी हमें वर्ड, जो भी लेवल, हमें अगर कुछ भी हमें ट्रांसलेट करना है, मतलब जैसे हमारा ये लेवल है यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन, ये सब हमारे क्या है, लेवल्स। तो अगर आपको इनको सब किसी को भी ट्रांसलेट करना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे एक मतलब इनका स्टैंडर्ड होता है कि ई का मतलब ये होता है कि ये खुद ही ई को कर देगा, आपको ई को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो लेवल है वो, और उसका जो डोमेन है, जो हमारा टेक्स्ट डोमेन है, जो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि आपका टेक्स्ट डोमेन कौन सा होगा, ठीक है। तो वो आपको टेक्स्ट डोमेन लेके चलना है। अब यहाँ पे जब नीचे आओगे तो इनका कहना क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ट्रांसलेशन काम कैसे करती है। सबसे पहले तो क्या होगा कि जितने भी आपके लेवल हैं उनकी एक फ़ाइल बनती है, उस फाइल का नाम होता है पीओटी, डॉट पीओटी, यहाँ पे उसे बोलते हैं टेम्पलेट फाइल। उसमें क्या होता है, ये कंटेन करती है ओरिजिनल स्ट्रिंग, इंग्लिश स्ट्रिंग, मतलब ये जो जितने भी लेवल हैं, जैसे अगर इस पेज की मैं बात करूं तो कौन कौन से, ये तो मेरा लोगो हो गया, ये कि लेवल ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी मतलब जो भी ये दिख रहा है वो सब लेवल हैं। तो वो ये कहता है कि इन सब की एक टेम्पलेट फाइल होगी, उसको बोलेंगे हम डॉट पीओटी फाइल। और ये क्या करती है, सिर्फ इंग्लिश के सारे स्ट्रिंग कंटेन करती है ना। फिर एक फाइल होती है डॉट पीओ, एक फाइल होती है डॉट एमओ।
तो ये डॉट एमओ होती है मशीन कंपाइल्ड फाइल यूज्ड बाय वर्डप्रेस। ये जो फाइल होती है ये मशीन कंपाइल्ड फाइल होती है। और डॉट पीओ फाइल क्या होती है? ये होती है ह्यूमन रीडेबल। इसको तो हम लोग जब मतलब ट्रांसलेट किसी लैंग्वेज में, जैसे एक तो पीओटी हो गई एक लैंग्वेज, ये तो इंग्लिश में ही रहेगी हमेशा। फिर आप जैसे हिंदी में बनाओगे तो ये इसका एक हिंदी के लिए एच आई, और अभी हम लोग बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि एक हम लोग जो डोमेन लेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि उसका हर कंट्री का लैंग्वेज कोड होता है, उसी नाम से हम यहाँ पे बना देते हैं पीओ और उसी से एमओ। तो एमओ को मशीन यूज करता है, पीओ को अगर आपको देखना है तो आप उसे खोल के देख सकते हो, ये कंपाइल्ड होती है ना। तो इसे वर्डप्रेस ही यूज करता है। तो बस वर्डप्रेस का कहना यही है कि आप यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आप जब पीओ फाइल बनाओगे, अगर मैंने जो आपको बताया है जो डॉट पॉट फाइल, इसका आपने पाथ पहले ही दे दिया यहाँ पे, है ना, कि आप कहाँ पे बना सकते हो। ये बात आप देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप वर्डप्रेस की जो मेन थीम बना रहे हो, मतलब चाइल्ड थीम बनाते हो, या तो आप मेन थीम बनाओगे या आप किसी की चाइल्ड थीम बनाओगे। तो ये कह रहा है कि आप अगर मेन थीम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? थीम और आपकी जो थीम है, फिर आप अपना टेक्स्ट डोमेन ले लो। टेक्स्ट डोमेन मतलब जो डोमेन का पाथ जो भी आप दो। अब यहाँ पे देखो थीम के, क्योंकि आप अपनी थीम के अंदर बनाओगे तो थीम के अंदर ही फोल्डर रखोगे, है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो थीम है आप उसके अंदर कहीं पे भी बना दो। लेकिन यहाँ पे देखो लोकेल होता है। लोकेल का मतलब ये होता है कि हर कंट्री का एक लैंग्वेज कोड होता है, उसे हम लोग लोकेल बोलते हैं। अगर आपको चाइल्ड थीम में बनाना है तो ये देखो यहाँ पे भी वो ही यहाँ पे है कि आप WP कंटेंट में जाओ और वो फिर बोल रहे हैं लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब ये चाइल्ड का नहीं है, ये दो ही तरीके हैं कि मतलब आप कहाँ पे अपना जो है एमओ फाइल रखने वाले हो। अब लोड करने का तरीका ये है कि अगर आप अपनी मेन थीम में लोड कर रहे होगे तो ये वाला मेथड यूज करोगे, लोड थीम टेक्स्ट डोमेन। अगर चाइल्ड मेथड बन है आपकी, अगर चाइल्ड थीम है तो आपको ये वाली मेथड यूज करनी है, लोड चाइल्ड थीम टेक्स्ट डोमेन। ये दोनों के लिए है। पेरेंट थीम अगर आपकी है, मतलब पेरेंट मतलब कि आप खुद ही इस पूरी थीम बना रहे हो, आपकी चाइल्ड नहीं है तो ये वाला, चाइल्ड है तो ये वाला। इसमें पास क्या करना पड़ता है हमें? पहला जो पैरामीटर होता है वो डोमेन होता है, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो पाथ होता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, ये पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको केवल इतना करना है कि अगर आपको कोई मल्टी लैंग्वेज बनाना है तो आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है। पहला स्टेप सिर्फ आपका ये है कि स्टाइल डॉट सी एस एस में आप दोनों चीज़ें डिक्लेयर करो, टेक्स्ट डोमेन जो भी आपको देना हो और डोमेन का पाथ। फिर आप यहाँ पे डिसाइड करो कि आपको पाथ कहाँ रखना है। मैं जैसे अगर अपने इस फोल्डर में जाऊँ, अगर मैं खोल के इससे दिखा देता हूँ आप, यहाँ पे मैं कहाँ रखने वाला हूँ, डेमो थीम, ये है मेरी थीम, है ना। तो मैं इस लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर अपनी फाइल जनरेट करने वाला हूँ सब कुछ, WP कंटेंट थीम, और मेरा पाथ ये बनने वाला है। आप कहीं पे भी बना सकते हो, डेमो थीम के अंदर कहीं पे भी, एक और फोल्डर एसेट्स है इसके अंदर बना सकते हो, जहाँ पे भी आपको सुइटेबल वहाँ पे बना सकते हो आप। ठीक है, तो चलो अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड, तो अब एक चीज़ और कि अगर ये अभी मतलब आप अगर लेवल जो भी चेंज करोगे, जो भी आप अगर यूज कर सकते हो, और ये बहुत सारी मेथड होती हैं, तो आप इनको मैं डॉक्यूमेंट दूंगा तो आप समझ लेना कि आप किस मेथड का क्या रोल है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। अगर मैं हर मेथड को एक्सप्लेन करूँ तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब हम जनरेट करते हैं पोर्ट फाइल, और क्यों पोर्ट फाइल हमें कहाँ पे जनरेट करना है? हमें पोर्ट फाइल करना है यहाँ पे जनरेट, है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, पोर्ट फाइल डेमो थीम। ठीक है, तो देखो अब पोर्ट जनरेट करने के अगर आप नेट पे देखोगे काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन अब मैं ये आपको बता देता हूँ कि एक तो तरीका ये होता है कि आप WP CLI जो मोस्ट रिकमेंडेड होता है। एक प्यू एडिट भी होता है, पहले ये फ्री आता था लेकिन अब पता नहीं मुझे इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं इससे नहीं कर पा रहा हूँ। और एक होता है लोको ट्रांसलेट, ये वर्डप्रेस का प्लगइन होता है। तो हम लोग चलेंगे फ्री ऑप्शन पे। फ्री ऑप्शन क्या है? WP CLI और मोस्ट रिकमेंडेड।
अब WP CLI अगर किसी को नहीं पता तो WP CLI का मतलब ये होता है कि ये वर्डप्रेस का CLI टूल होता है जिससे हम लोग वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि अगर आप इनके ऑफिशियल लिंक पे जाओगे, मैं ये लिंक भी आपको डॉक्यूमेंट में सब मैंने दे रखे हैं, तो आप पढ़ लेना, समझ लेना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप WP CLI से बहुत मतलब पावरफुल टूल होता है ये, इससे आप कुछ भी मतलब इंस्टॉल कर सकते हो, प्लग इन, थीम, सारा काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस में कि ये इनका एक फार फाइल होती है, डॉट फार, ये वाली WP CLI डॉट फाइल, ये मैंने इसको डाउनलोड किया है इनके इस ऑफिशियल टूल से, है ना, गेट फॉर फाइल। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप पढ़ लेना, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे कहीं पे भी रख लो उसको, तो मैंने यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्डप्रेस डेमो, यहाँ पे मैंने ये रखी हुई है, ये वाली है डब्लू। मैं इस डॉट फार फाइल को चला के इस फोल्डर में, अपने इस वाले फोल्डर में, यहाँ पे मैं कौन सी फाइल जनरेट करूँगा, मैं पहले स्टेप में ये वाली फाइल जनरेट करने वाला हूँ, ये वाली पॉट। क्योंकि जब पॉट मिलेगी तब पॉट एक ही बार जनरेट होती है, ध्यान रखना। पॉट के बाद फिर आपको ये जो डॉट एमओ और डॉट पीओ है, ये आपकी आपके लोकेल के हिसाब से चेंज होगी। अगर सपोज आपकी थी आपकी साइट चाइनीज में चलनी है और फ्रेंच में चलनी है, तो दो दो आपकी चाइनीज होंगी, दो आपकी फ्रेंच होंगी, लेकिन पॉट आपकी दोनों के लिए काम आएगी, है ना। चलो अब वो आपको करके बताते हैं एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डेमो थीम में आता हूँ और यहाँ पे WP कंटेंट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक CMD कमांड खोलना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पे एक कमांड चलानी पड़ती है, उस कमांड को भी मैं सब इसको आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ये वाली कमांड PHP WP CLI डॉट फार I18 मेक पॉट, है ना। ये स्टैंडर्ड कमांड है, ये क्या करती है, ये पॉट बना देती है, पॉट फाइल। और इसमें हमें देना होता है कि आपको कितनी फाइलों से आपको ट्रांसलेशन स्ट्रिंग बनानी है, मतलब जो आपको पॉट फाइल बनानी है। तो मैंने इसे डेमो थीम दिया है, मैंने क्या बोला है कि इस वाली थीम के अंदर जितनी, क्योंकि मैंने ये थीम इम्प्लीमेंट की है, तो मैंने जितनी भी फाइलों में लेबल यूज किए होंगे वो सब इसी में होंगे। तो मैं ये वाला पाथ दे रहा हूँ पूरा डेमो थीम का, ये वाला डेमो थीम, कि इस वाले फोल्डर तक का पूरे पाथ से जनरेट करो। और कहाँ पे रखना है, ये है सोर्स, आप ऐसे समझो, इसको बोलते हैं सोर्स। और कहाँ पे इसको रखना है, WP कंटेंट, थीम, डेमो थीम और लैंग्वेज के अंदर आप ये वाली फाइल चला दो, तो आपको ये कमांड मिल जाएगी। और आपको सिर्फ यहाँ पे जाके और Ctrl V कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आप देखोगे आपकी फोर्ट फाइल जनरेट हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पे जाओगे आप लैंग्वेज में और आपकी ये जनरेट हो गई। अब अगर आप इसे देखोगे तो ये पोर्ट, अब हम यहाँ पे पीओ एडिट खोलेंगे। पीओ एडिट खोलने के बाद हम यहाँ पे न्यू POT और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली फाइल जनरेट हो गई, है ना। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ की ट्रांसलेशन बनाना है, तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंडिया कंट्री के लिए हिंदी में बनाना चाह रहा हूँ। इसके लिए इंडिया के लिए हिंदी में, तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो पूछता है कि यहाँ पे आप अपने ट्रांसलेशन हिंदी वाले दो। जैसे अगर मेरा माई डेमो थी, मैं ये वाला लिख लूँगा। एक एक करके आपको यहाँ पे ट्रांसलेट डालने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेट डाल रहा हूँ, विकास, अगर जी नहीं है, अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो आप अपना जो भी आपको लगे, जैसे ब्लॉग का क्या हो गया, ब्लॉग ये वाला हिंदी, अगर नहीं है तो आप गूगल कर लो, या मतलब जो भी आपके पास, क्योंकि ट्रांसलेट तो कहीं ना कहीं से आप करोगे। जैसे यहाँ ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या डालना है, लॉगिन, यूज़र नेम का उपयोगकर्ता नेम, मैंने पासवर्ड का डाल दिया, प्राइमरी मेन्यू का मुख्य मेन्यू डाल दिया, होम पेज का होम पेज डाल दिया, और इसका मैंने रजिस्ट्रेशन ही रखा, तो वो रजिस्ट्रेशन ही आएगा। जैसे इसका नहीं है, इसमें सजेस्ट कर रहा, तो कोई बात नहीं, मुझे तो केवल जो लॉगिन पेज के हैं वो उसने दे दिए। कौन कौन से थे, लॉगिन चाहिए था मुझे, जैसे मैं किसका आपको दिखाने वाला हूँ,
मैं इसका दिखाने वाला हूँ आपको। यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन 3 मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो लॉगिन का हो गया मेरे पास, यूज़र नेम का हो गया और लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड ये वाले, ये अपने आ जाएँगे। अब जैसे ही आपने सारे ट्रांसलेशन डाल लिए तो अब ये आपसे बोलेगा सेव करो। सेव किस में करना है? ये देखो, ये है हमारा। अब जैसे ये लोकेल ही है, इसी को लोकेल बोलते हैं। ये वाली जो फ़ाइल है ना, इसी को लोकेल बोलते हैं ये। एचआई का मतलब क्या हुआ? हिंदी। और आईएन का मतलब क्या हुआ? इंडिया। तो ये लोकेल इंडिया का है हिंदी लैंग्वेज के लिए। आप इसको सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास दोनों फाइल आ गई। ये आपकी पीओ फाइल आ गई, ये आपकी कंपाइल्ड फाइल आ गई और ये आपकी ट्रांसलेशन हो गई। अब आपको अगर अगर आप बोलो तो मैं आपको खोल के दिखा दूं कि कंपाइल वाली फ़ाइल तो आप अगर देखोगे नेटबीन में, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे नहीं, मैं नोटपैड खोलता हूँ तो आपको ये दिखेगी नहीं एक तरीके से, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा एनकोडेड करेक्टर होती है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ इसको, अगर आपको देखने की इच्छा है, ये देखो। और अगर ये पीओ फाइल होती है ये आपको दिख जाएगी, ये आपको दिख जाएगी, ये देखो। इसने स्ट्रिंग बना लिए हैं कि ये आपका ये रीडेबल होती है, ठीक है? तो हमें उससे क्या, हमें तो अपने ट्रांसलेशन देखने होते हैं, तो ये हमारे ट्रांसलेशन इसमें पता चल जाता है, क्योंकि अगर पीओ है सही तो कंपाइल्ड भी सही बनी होगी। सीधी सी बात ही है इसमें कि अगर यहाँ पे अगर पीओ बनी होगी और फिर से आपको कोई चेंज करना हो तो यहाँ पे आप जाओ, फिर करो और यहाँ पे इसको सेव कर दो, तो वो फिर से वहीं पे सेव हो जाता है। कुछ भी अपडेट करना हो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे चेंज करो, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड? तो ये चीज़ हमारी पहला स्टेप हो गया। क्या स्टेप हो गया कि हमने ये वाली पॉट फाइल जनरेट कर ली, पीओ जनरेट कर ली, एमओ जनरेट कर ली, है ना? ये हमारे जो मेन फर्स्ट स्टेप था वो हमने यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे लोड। तो लोड करने का मैंने कोड पहले से ही इसमें लिख रखा है, वो हम सीधा डालेंगे और पेस्ट करके आपको समझा देंगे। ये वाला फंक्शन है, मैं आपको बताता हूँ। डालने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे आए हम लोग, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये देखो मैंने क्या बोला है कि आफ्टर सेटअप थीम एक हुक होता, एक्शन होता है, उसके बाद उसकी मेथड देनी होती है। और मेथड के देने के बाद जैसे वर्डप्रेस ने बोला है कि आप इस वाली मेथड को यूज, लोड थीम टेक्स्ट डोमेन। तो मैंने डाला लोड थीम टेक्स्ट डोमेन, उसमें मैंने अपना दे दिया। और यहाँ पे बोला है कि भाई मेरे फाइल का जो मतलब पॉट फाइल है और जो लोकेल हैं वो कहाँ पे मिलने वाली हैं हमारी। ये देखो ये वो बोल रहा है ना, अगर आप जाओ ये देखो डोमेन का जो पाथ है वो, और लोकेल डॉट एम ओ आपको नहीं देना है, वो तो वो खुद पकड़ लेगा। ये देखो मैंने केवल लैंग्वेज तक का पाथ दिया है, यहाँ तक का, ये वाला पाथ। वो और आपको नहीं देना है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर डॉट एमओ का पाथ नहीं देना है, वो अपने आप सारी फाइलें लोड कर लेगा अकॉर्डिंग टू लोकेल। अब देखो लोकेल अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लोकेल का भी मैंने इसमें कोड कर रखा है। अगर आप देखोगे ये मैं इस डॉक्यूमेंट में भी डला हुआ है ये कोड, और इसमें भी डला हुआ है। ये है लोकेल का। लोकेल के लिए मैंने क्या किया है, एक फ़िल्टर होता है लोकेल। तो उससे क्या होता है कि अगर आप जो लोकेल रिटर्न करा दोगे वो लोकेल आपका वर्डप्रेस के लिए सेट हो जाता है। वैसे इसमें लॉजिक ये होता है कि जब यूज़र लॉगिन करे तो उसका आप कंट्री कोड डिटेक्ट करो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप लॉगिन मतलब अगर मल्टी लैंग्वेज बना रहे होगे तो आपको यूज़र को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूज़र किस कंट्री का है, कंटेंट उसी के हिसाब से दिखाओगे। तो यहाँ पे फ़िल्टर में आप क्या कर सकते हो, उस यूज़र लॉग्ड इन यूज़र का कंट्री कोड निकालोगे और वो ही लोकेल यहाँ पे रिटर्न करा दोगे। मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ कि गेट लैंग्वेज, जो ये है ना लैंग, एक पैरामीटर ऊपर से पास करूँगा। लैंग में मैं अगर एच आई पास करूँगा तो आपको उसके ट्रांसलेशन हिंदी में दिखेंगे, अगर ई एन होगा तो इंग्लिश में दिखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मैंने लोकेल में, आप यहाँ पे मतलब अपना डायनेमिक कोड सेट कर लेना कि लॉगिन हुआ, यूज़र का कंट्री कोड निकाला या कंट्री लोकेल रख निकाला जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे था, और उसको रिटर्न कर दिया। अभी तो मैं सिर्फ ये है कि ऊपर से चेक कर रहा हूँ, लॉजिक तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ही लोगे, है ना?
अब देखो यहाँ पे अगर आप आओगे, ये कोड भी ये पहले से मैंने डाल दिया था। ये आप कहोगे कि ये मेरे सामने नहीं डाला, तो मैं आपको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आपके सामने ही डाल देता हूँ। ये मैंने पहले से डाल दिया था, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरे सामने डाला नहीं। अब मैं फिर से डालता हूँ, डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये लोकेल मैंने डाल दिया। तो दो कोड हैं। अब ये दो कोड क्या है, एक तो हमें अपना डोमेन को लोड कराना है, लोड कराने के लिए हमने एक्शन यूज किया है, और लोकेल को सेट करने के लिए फिल्टर यूज किया है ना, फिल्टर एक्शन। दोनों एक्शन होते हैं, इनकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। ये है एक्शन और ये है फिल्टर एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर जाओगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, तो अभी क्या है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश। अब यहाँ पे मैं अगर डालूँगा लैंग्वेज इक्वल टू HI, ये देखो आपका उपयोगकर्ता पासवर्ड लॉगिन। अभी मैंने इसका नहीं डाला था, आपने देखा होगा साइन अप का, तो वो साइन अप ही आ रहा होगा उसमें। तो जो मतलब अगर हिंदी में डाल दोगे वो हिंदी में आएंगे, जो इंग्लिश में डाल दोगे वो इंग्लिश में आएगा। तो मैंने अभी 3 पे मैंने पहले ही बोला था कि मैं 3 का काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ENG कर दोगे ना, तो आप कहेंगे। अगर आपको इससे नहीं करना है, आप डायनेमिक लो कोड अपना सेट कर सकते हो। कहाँ पे करना होगा, वो लोकेल में, वो आपको यहीं पे लिखना होगा। मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा कि आप अपना लोकेल, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेट लोकेल एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको डायनेमिक DB से निकालना हो तो आप DB से निकाल सकते हो एज रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ये वाला जो एक मेथड है लोकेल के अलावा, ये आपको लोड करने के लिए है। लोड टेक्स्ट डोमेन, सॉरी लोड व्यू फाइल। ठीक है, और ये आपका ये होगा। तो आपको मैं एक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसमें समझ लेना। ज़्यादा इतना कोई टफ नहीं है गाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने का। थैंक यू फ्रेंड।